बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद इफ्तिखार खटक अफरसियाब महल जुडिशल एकेडमी के चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो वीडियोज़ होती हैं वो ज़्यादातर सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम के हवाले से होती हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको आपके सवाल का तफसीली जवाब ज़रूर देंगे। आज का हमारा मौजू है नासिर काज़मी, हिजरत का शायर। जैसे कि आपको मालूम है कि नासिर काज़मी की जो शायरी तख्लीक है बरगे ने, वो आपके सिलेबस में शामिल है और आपके लिए इससे जो सवाल पूछे जाता है वो दो तरीक़ों से है। या तो उसके अशार दे के उसकी तशरीह करनी होती है, या उसके अंदर ऑप्शन दिया जाता है और वो ऑप्शन ये होता है कि आप नासिर काज़मी की शायरी के हवाले से कोई सवाल जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि नासिर काज़मी को हिजरत का शायर क्यों कहा जाता है, वो हिजरत का शायर कैसे है। तो इस हवाले से ये लेक्चर आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद होगा, आप ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसे कि आपको सामने बोर्ड पे भी नज़र आ रहा होगा और आपके इल्म में भी होगा कि नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए, जो इस वक्त मौजूदा इंडिया या भारत के हिस्से में आता है या भारत का हिस्सा है। और नासिर काज़मी की वफ़ात जैसे कि बोर्ड पे आपको नज़र आ रही होगी 2 मार्च 1972 को लाहौर में हुई। तो इस दौरान जो नासिर काज़मी के इल्मी और अदबी खिदमात हैं वो नहायत अहम हैं। उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि नासिर को एक मुस्तनद शायर का जो हवाला है वो दस्तयाब है। नासिर एक मुस्तनद शायर के तौर पर पहचाने जाते हैं। जैसे कि किसी शख्स ने कहा था कि नासिर की सूरत में पाकिस्तान को बिलाखिर एक शायर मैसर आ ही गया है। तो हम देखते हैं कि नासिर के यहाँ हिजरत का जो मौजू है वो किस तरह आता है, या वह हिजरत का शायर क्यों है। अब यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात जो जदीद तहकीक हुई है, जैसे कि हम तो कहते हैं कि नासिर काज़मी की जो सन पैदाइश है वो 1925 है, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक नासिर काज़मी 1923 को पैदा हुए। और लिखने वाले लिखते हैं कि 21 साल की उम्र में नासिर काज़मी ने पहली हिजरत की, जिसे हम आर्जी हिजरत भी कह सकते हैं, पहली हिजरत की और वो लाहौर तशरीफ़ लाए अपने तालीमी मामलात के सिलसिले में। यहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा अच्छे शुअरा के साथ रवाबित कायम हुए, उनके साथ उनका ताल्लुक़ कायम हुआ। बहुत ही नामवर शुअरा उनके हॉस्टल के कमरे में आकर उनके साथ घंटों बहस व मुबाहिसे में मशगूल रहते थे। अब चूँकि हमारा मौजू हिजरत है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हिजरत है क्या। हिजरत किसी शख्स का किसी जगह से निकल जाना है, कूच कर जाना है। जैसे अगर हम इस्लामी तारीख़ में देखते हैं तो सबसे पहले हिजरत का अगर हम जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हमारे सामने आती है, हबशा की तरफ मुसलमानों की हिजरत हमारे सामने आती है। तो इसी तरह नासिर के यहाँ जो हिजरत है वो दो जो कैटेगरीज़ हैं, जो दो तह हैं, उस पर मुश्तमिल है। पहली वो हिजरत जो 21 साल की उम्र में उन्होंने तालीमी सिलसिले के लिए लाहौर की तरफ की, वो आर्जी हिजरत कहलाएगी। और जो दूसरी हिजरत उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम के बाद की, यानी कि जब बरसग़ीर तकसीम हुआ और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो अम्बाला से नासिर काज़मी लाहौर तशरीफ़ लाए, तो ये उनकी मुस्तकिल हिजरत कहलाएगी। अहम चीज़ ये है कि हिजरत आर्जी हो या मुस्तकिल हो, ये महसूस करने वाला अमल है, ये महसूस करने वाला अमल है। और जैसे कि हमारे यहाँ आपको मालूम होगा कि कहा जाता है कि शायर एक हसास तबीयत का मालिक होता है, तो नासिर काज़मी नहायत ही हसास तबीयत के मालिक थे। इस वजह से उनकी शायरी में ये जो हिजरतें हैं, जो एक आर्जी हिजरत हम जिसे कह सकते हैं और एक को मुस्तकिल हिजरत कह सकते हैं, ये उनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई। इस हिजरत में दो चीज़ें हुई। एक तो वो अपने अजीज़ व अकारिब से बिछड़े, यानी कि हिजरत का जो एक असर पड़ा वो ये था कि उनके अजीज़ व अकारिब जो थे, जो रिश्तेदार थे, जो उनके चाहने वाले थे, जिनसे उनके खूनी रिश्ते थे, उनसे वो बिछड़ गए। दूसरी जो अहम चीज़ है, जो हिजरत का जो अहम असर है दूसरा, वो है तहज़ीब व तमद्दुन का खो देना। यानी कि हिजरत जो है वो किसी ज़मीन को छोड़ देना ही नहीं होता, बल्कि हिजरत जब आप करते हैं, किसी नए खित्ते में जाते हैं, तो आप अपने तहज़ीब व तमद्दुन को खो देते हैं। तो नासिर के यहाँ ये अलमिया भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। वो अपने तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से अपने अशार में जा बजा ये इरशाद करते हुए नज़र आते हैं कि किस तरह उनकी तहज़ीब व तमद्दुन पर जो है हिजरत असरअंदाज हुई है। तीसरी जो अहम चीज़, उन्होंने वो फसादात देखे,
वो मुर्गो माही के हालात देखे, वो कत्ल गारत देखी जो तकसीम के बाद आई, जो सिखों के और मुसलमानों के दरमियान जो फसादात हुए, जिस तरह मुसलमान औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई, बच्चों को काटा गया, मर्दों को मारा गया, जिस तरह के इंडिया से आने वाली ट्रेनें जो हैं वहाँ से अगर ज़िंदा इंसानों से भरती थी तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो लाशों में बदल जाती थी। तो ये सारे हंगाम जो हैं ये नासिर काज़मी के यहाँ नज़र आते हैं। और इसी ही तरह के एक मौजू को वो कलम बंद करते हैं तो उनके शेर में हम उनका दुख महसूस कर सकते हैं। नासिर कहते हैं कि जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, वो लोग आंखों से ओझल हो गए हैं, वो लोग आंखों से ओझल हो गए। तो ये एक बहुत अहम मौजू है। दूसरा, नासिर ने हिजरत के जो मौजू है, जो हिजरत का मजमून है, इसको अलामती अंदाज से बांधा है और अलामत के तौर पर इससे इस तरह मानवियत और तहदारी पैदा की है कि अगर पढ़ने वाला उसको पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है। इसके बाद हम अगर देखें कि जो शम्स रहमान फ़ारूकी साहब, उनकी जो राय है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नासिर ने गो कि वो पुराने शुअरा जो हैं, जो असातिज़ा शुअरा हैं, उनसे उन्होंने इस्तिफ़ादा ज़रूर किया, लेकिन नासिर का रवैया जो है वो रवैया इश्किया है। इसलिए नासिर की शायरी में एक जावेदानी सी नज़र आती है और उम्मीद और इम्कान नज़र आता है, क्योंकि उनका रवैया इश्किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हिजरत के हवाले से लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस लेक्चर को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 मार्च 1972 को नासिर काज़मी इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। तो उनकी कब्र के कतबे पर जो शेर लिखा हुआ है वो कुछ यूँ है कि दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।